अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 तारीख के दिन जो रद्दे ताजियादारी का इसने प्रोग्राम रखा था कूफी ने, उसकी एक वीडियो जो गर्दिश कर रही है, वो वीडियो उसने फोकस दिया है उसी दिन को लेकर, और उसमें बहुत सारी बातें कही है। और मुमरा पुलिस स्टेशन तमाम जगहों पर अपने लोगों को भेजकर यह इन्फॉर्मेशन भी करवा दिया हूँ कि कल हालात अगर ख़राब हुए, कहीं शिया सुन्नी के दंगे राइट्स हुए या कोई और मामला बनता है, तो ये सारा मामला जो है कूफी पे ही जाएगा और जो कमेटी ये प्रोग्राम करवा रही है उस पर जाएगा। क्योंकि धरावी में भी जब इस पे और इसके साथ 3 मुफ्तियों पे हम लोगों ने केस किया, तो ये 10 दिन घर छोड़कर भागा हुआ था। उसके बाद फिर इनके बहुत पैसे खर्च हुए तो जाके इनको राहत मिली। ये लोगों ने कोर्ट में मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोला, मगर जज ने सुना नहीं, क्योंकि जज जानते थे हकीकत क्या है। और खुदा की कसम, ये मेरा आप लोगों से वादा रहा कि इसने अगर 3 तारीख को ताजियादारी के खिलाफ कुछ भी भौंका तो इसको मैं बताऊंगा कि महाराष्ट्र पुलिस क्या है, मुंबई पुलिस क्या है, थाना पुलिस क्या है, यहाँ का कानून क्या है। क्योंकि एक बार ये 10 दिन घर से भागा था, इस बार तो इसको पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन कम पड़ जाएगी। और ये जो अपने आकाओं के इशारों पर, पड़ोसी मुल्क के कहने पर हिंदुस्तान में ये दंगा कराने की कोशिश में रहता है, सिया सुन्नी में झगड़ा लगाने की कोशिश में रहता है। और जो इसका मकसद है कि हम एक नए मसलक को आगे करके तमाम औलिया अल्लाह के दीन को पीछे करें और नौजवान लोगों को गुमराह करके उनसे हुसैनियत को दूर करके उनको यजीदियत की तरफ लेके जाएं। नौजवान लोगों के दिलों से औलिया अल्लाह की मोहब्बत निकाल कर एक नए मसलक के मौलवी की मोहब्बत उनके सीनों में डाले। दूसरी बात, ये जो धमकी देता है ना कि सुन्नी एक हो जाओ, मारो, कूटो, ये वीडियो जो उसकी मुझको हाथ लगी है, वीडियो में इस वीडियो में डालूंगा और उसकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ। ये खबीस लोग आए कि उनसे कहिए कि वो लिख कर दें कि मेरी हार कायदे मिल्लत की हार, तो हम सनाबिल भैया को लेके आते हैं। सनाबिल भैया ने ऐसा कहा, तो मैंने कहा जाहिल कहीं के, जब तुम चैलेंज कर रहे थे 6 साल से कि आओ नाजायज़ साबित करो, उसी चैलेंज को कबूल कर कर मैंने लेटर डाला है कि अब तुम भी मेरा चैलेंज कबूल करो कि तुम आओगे। तो मुनाजरा तो फतावा रज़विया पे होना है, कायदे मिल्लत पे थोड़ी होना है। वरना वो लिख दें कि मेरी हार इदरीस की हार, मेरी हार पूरे खानवादे हशमतियत की हार। ये क्या जहालत है? जो मौक़िफ़ होता है उस मौक़िफ़ पर दलाइल दिए जाते हैं, न कि शख्सियात पर मुनाजरा होता है। इतनी इब्तदाई बातें इनको पता नहीं है। और मेरा जो नंबर है 9820672770, वो मैंने ऑफ़ रखा है। इन्होंने मुझे पता नहीं क्या किया, उस पर दिन में से 500-600 OTP आ रही है और स्विगी ज़ोमेटो के कॉल आ रहे हैं, फेक कॉल, फिर गालियों के कॉल, गालियों के मैसेज। तो मैंने वो नंबर एहतियातन बंद रखा है। और जिनको प्रोग्राम के लिए रब्ता करना होगा वो अदनान से रब्ता करेंगे। अब इनकी हिमाकत देखो कि ये राफजियों के साथ मिलकर मुमरा पुलिस स्टेशन गए कि 3 तारीख को ये बयान हो रहा है, इस बयान को रुकवाया जाए। अभी सनाबिल ने आज एक बयान डाला है, उसका मैंने देखा, जिसमें सरकार ताजुसरिया को वंधा कह रहा है। माज़अल्लाह सुम्मा 1000 बार माज़अल्लाह। क्या रज़वियों ये खामोशी कब तक रहेंगी? कोई इसे कूटता क्यों नहीं है? इसके नाम पे FIR क्यों नहीं होती है? सारे के सारे सुन्नी मुत्तहिद हो जाएं इस बिदअती के ख़िलाफ़ और फुल एक्शन लें। तुमने बड़े बड़े चैलेंज किए कि फतावा रज़विया से ताज़ियादारी जायज़ है, आलमगीरी से ढोल जायज़ है। मैं वही तो लेकर आ रहा हूँ 3 तारीख को। मैं तो गाली गलौच नहीं करूँगा, पूरी तकरीर में नहीं करूँगा। मैं अपना मौक़िफ़ रखूँगा कि किताब व सुन्नत की रोशनी में ताज़ियादारी का क्या हुक्म है और आलमगीरी में क्या लिखा है, और फतावा रज़विया में आला हज़रत ने इसे कितनी बुरी रस्म समझा है और इसे क्या क्या कहा इसके ताल्लुक़ से, वो सारी तफसील मैं इंशाअल्लाह 3 को बताऊंगा। जब तुम हक़ वाले हो तो आज राफजियों का साथ क्यों ले रहे हो? धारावी के मुनाजरे में एक पंचर बनाने वाला खपोली का बाबा आज मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा था। मुझे नात खां शादाब रज़ा ने लिंक भेजी, मगर मैं चुप रहा कि जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम को मक्के में रास्ते में कूड़ा डाला गया, जब मेरे नबी को हालत नमाज में उजड़ी डाली गई, 3 साल शाबे अबी तालिब में क़ैद किया गया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया, ताइफ के सफ़र में आप पर पत्थर फेंके गए जिससे आपका खून मुबारक आपकी नालैन के अंदर आ गया,
जब वो इतने जुल्म सितम को सह कर भी अल्लाह के दीन की तबलीग से बाज नहीं आ रहे हैं, न सहाबा ने इस सिलसिले को रोका, तो मैं उनका नाम लेवा क्यों रोकूं? अगर अल्लाह ना करे 1000 बार 3 तारीख का प्रोग्राम रद्द होता है तो उसी 3 तारीख को मैं अपने घर से लाइव वीडियो करके यूट्यूब पर बयान करूंगा। कौन रोकेगा मुझे? फतावा रज़विया मैं दिखा कर रहूँगा कि मेरे इमाम ने ताज़ियादारी के बारे में क्या कहा है, और तुम क्यों कौम को फतावा रज़विया के नाम पे गुमराह कर रहे हो। ताज़ियादारी करने वाले बहुत से खानकाहों के सज्जादगान, पीर, फ़कीर और मुजावर वगैरह है। हम मुतलक ताज़ियादारी का रद्द हमेशा करते हैं। उन्होंने कभी आला हज़रत की आड़ नहीं ली, कभी नहीं ली। उन्होंने ताज़ियादारी की निस्बत कभी वारिस पाक, कभी अब्दुल रज़्ज़ाक़ तौनसवी रहमतुल्लाह अलैह, कभी हुज़ूर गरीब नवाज़ की तरफ की। लेकिन तुमने फतावा रज़विया के नाम पर झूठ बोला है। ख़त्म हो चुके हैं, मिट चुके हैं, सिमट चुके हैं, कमरे में बैठ के बयान कर रहे हैं। माइक हाथ में पकड़ के बयान करने की नौबत आ गई, डंडा तक नसीब नहीं हो रहा। बरेली वालों ने वो डंडा ही निकाल दिया है कि हाथ में माइक लिए दर दर हमारे यहाँ गली में भीख मांगने वाले आते हैं, स्पीकर लेके माइक लेकर। हाँ, वो हालत हो गई इनकी। अब भी इनकी अक्लें ठिकाने नहीं आ रही। अबे ख़त्म हो जाओगे। अच्छा देखो, बरेली से दुश्मनी के बाद यार जो उनके मुरीदीन, ज़रा तो सोचो, थे 7 साल पहले पोस्टर में लिखते थे ताजुस्सरिया हमारे अमीर है, बरेली हमारा मरकज़ है। हाँ, वीडियोग्राफी को हराम कहते थे और ये सारी बिदात से दूर थे। जैसी बरेली से पंगा हुआ, वीडियोग्राफी जायज़, ताज़ियादारी जायज़, ढोल बजाना जायज़, औरतों का मज़ार पे आना जायज़। अब राफ़ज़ियों के बयान शेयर कर रहे हैं, राफ़ज़ियों के। मेरे पास पूरा डेटा है और इतने हक़ वाले हैं। इनका एक मुरीद इदरीस रज़ा का गैर मुस्लिमों के त्यौहार पे मुबारकबादियाँ देता है, गैर मुस्लिमों के मरने पर वो श्रद्धांजलि देता है। इदरीस उसके घर पे गया, जाकर बाकायदा उससे मिला और उसको दुआएं दी। कहाँ गई भी तुम्हारी हक गोई? वो सारे फ़ोटोज़ मेरे पास है। मैं कोई बात हवा में नहीं कर रहा हूँ। 3 तारीख को मैं आऊँगा, देख लेना, सारे फ़ोटोज़ मेरे पास है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज बरेली के दुश्मनी में ये सब जायज़ का है। तुम देखना सुन्नियों, अनकरीब ये आला हज़रत की ज़ात पर इल्ज़ाम लगाएंगे और इमाम अहले सुन्नत को मानने से इनकार करेंगे। ये अनकरीब ऐसा होगा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरा विजदान ये कहता है, मेरी दिली कैफियत ये कहती है, मेरी फिरासत ईमानी ये कहती है, अगर ये अब भी तौबा नहीं किए तो ये खुल्लम खुल्ला राफ़ज़ियों का साथ देंगे और फिर इनको फतावा रज़विया में गलतियाँ नज़र आएंगी और ये बरेली से पूरी तरह कट पिट के एक कमरे में बंद हो जाएंगे। और इस वीडियो में इसने जो जो जुमले बोले हैं, ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोशिश है कि महाराष्ट्र डीजी और मुंबई पुलिस कमिश्नर तक बात पहुंचे, क्योंकि ये हमेशा दंगा कराने की बात करता है और हमेशा दूसरे मजहब को गिराने की बात करता है। तो इसमें भी उसने वही कोशिश किया हुआ है। पहली बात तो ये अपने मसलक यानी बरेलवी फ़िरके के सुन्नियों को कह रहा है कि कूटो पकड़ के, किसको? सनाबिल रज़ा को। सनाबिल रज़ा से भले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर ताज़ियादारी के मामले पे मैं ढोल वोल नहीं जानता हूँ और मुझको ढोल वोल से कोई लेना देना नहीं, मगर ताज़ियादारी के मामले पे मैं सनाबिल रज़ा के साथ खड़ा हूँ। और ये कह रहा है कि सनाबिल रज़ा को पकड़ के कूटो। ये वीडियो याद रखना, क्योंकि वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि वीडियो पुलिस तक जाएगी। अब अगर सनाबिल रज़ा के बाल को भी धक्का लगा या सनाबिल रज़ा को किसी ने मारा, कुछ भी किया, तो उसका जवाबदार सिर्फ कलीम हनफी रिजवी होगा, क्योंकि उसने खुद कहा है कि इनको पकड़ के कूटो। और हर वीडियो में ये यही कहता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, बहुत गंदे गंदे लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया था। मेरे घर से मेरे लोगों ने कहा कि ये जेब नहीं देता है, ये वीडियो डिलीट मार दो। फिर मैंने वो वीडियो डिलीट मार दिया। कि फिर कुछ लोगों ने कहा कि बाबाजान गू में पत्थर मारने की ज़रूरत क्या है? हर वीडियो में देखो वो किसी से भी उल्टी सीधी बातें करता है, मतलब गिरा के ही बात करता है। तो मतलब बहरहाल ठीक है, कोई बात नहीं, और मैंने वीडियो डिलीट मार दिया। दूसरी बात, एक बात याद रख लेना, ताज़ियादारी पे हिंदुस्तान में कानून है। और अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले देखा कि राजस्थान के एक मौलवी का क्या हाल हुआ, वो भी इसी के नक्शे कदम पे चल रहा था। जब उसको पुलिस ने डंडा डाली तो लिखत माफ़ी मांगा उसने। तो ये अगर ताज़ियादारी पे भोंकेगा, और मैं चाहता हूं कि ये भोंके, अगर ये अपने घर में से भी भोंका तो इसका हाल बहुत बुरा हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। दूसरी बात, इसने इस वीडियो में एक बात बोला है कि सनाबिल रज़ा कोई हिंदू मर गया तो उसके घर पर गए, तो ये उसको बुरा कह रहा है। यानी देखो, ये हिंदू मुसलमान में आग लगा रहा है। यानी अगर कोई हिंदू मर जाए तो उसको हमदर्दी मत दो, उनके घर वालों को दिलासा मत दो, और अगर किसी हिंदू का कोई त्यौहार आए तो उसकी मुबारकबाद मत दो। तो ये
इस मुल्क में रह रहा है, जिस भारत में रह रहा है, जहाँ गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ हिंदू मुसलमान मिलजुल के रहते हैं। और वहां पर ये दो गुटों में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। आज ये ताजियादारी पे भोंक रहा है, कल ये गणपति विसर्जन पे भोंकेगा, कल गुरु नानक पे भोंकेगा, कल किसी और पे बोलेगा। तो मैं ये महाराष्ट्र शासन से अपील करता हूं कि ऐसे डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली हरामी, जो भारत का दुश्मन है, पाकिस्तान का रहने वाला है, उसकी आइडियोलॉजी ये मौलाना हिंदुस्तान में चलाने की कोशिश कर रहा है। और इसने जवान बच्चों को वर्गलाने की बहुत कोशिश किया है। और कुछ बच्चे जो इसके झांसे में आ चुके हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि पहले तुम असल ईमान समझ लो, असल दीन समझ लो, सही दीन क्या वो समझ लो। ये 100-125 साल वाला फिरका मसलक तुमको ऐसा ना हो कहीं औलिया अल्लाह की मोहब्बत से दूर कर दे। दूसरी बात, इसने बोला पंचर वाला, धरावी में दुकान है। अरे जाहिल, तेरे को ये नहीं मालूम है कि मेरी कुर्ला में दुकान है, और पंचर की नहीं, मेरी टायर की दुकान है और रहेगी। मेरे छोटे भाई सैयद अब्दुल रहमान उस दुकान को चला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, मेरी बहन डॉक्टर है, मेरे बहनोई जिनके घर में IAS IPS है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर ग्रेजुएशन है, पढ़ा लिखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से मजबूत हैं। तेरे जैसे जकात सदके फितरे पे पलने वाले नहीं हैं। और सुन बे हलाले की पैदाइश, तेरा पूरा खानदान में जानता हूँ, तेरी शादी महाराष्ट्र में जहाँ हुई वो जानता हूँ, तेरा पूरा घर जानता हूँ, तेरा गांव जानता हूँ, तू किस जात जमात का वो जानता हूँ। और तूने पूरे महाराष्ट्र में जो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर चंदा ज़कात जमा कर करके, पैसा जमा करके जो तूने प्रॉपर्टीज खरीदा है, उसका भी हिसाब तेरे को बहुत जल्दी इंशाअल्लाह यही महाराष्ट्र में इनकम टैक्स ऑफिसरों को देना पड़ेगा और तमाम लोगों को देना पड़ेगा। उसके बावजूद ये भी सुन, ये मेरी शराफत देख, ये मेरा खून देख, तेरी ऐसी ऐसी वीडियो मेरे पास मौजूद है कि अगर मैं डाल दूं तो तू उसको बुरखा पहनकर घूमना पड़ेगा, तू मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मगर किसी ने मना किया है, जिसने भेजा था उसने मना किया है कि भाईजान अभी मत डालना, अभी और देखो ये क्या बोलता है, उसके बाद डालना, है ना। और रह गई बात कि सनाबिल रजा, तो अगर तेरे में दम है या तेरे लोगों में दम है तो सनाबिल रजा को टच करके दिखा दे। कोई लेना देना नहीं मेरा सनाबिल रजा से, मैं अशमती नहीं हूं, मेरा उनसे कोई लेना देना भी नहीं, मगर दीन हुसैन के नाम पर तू टच करके दिखा, फिर मैं तुझको दिखाऊंगा महाराष्ट्र पुलिस क्या है, मुंबई पुलिस क्या है, भारत की पुलिस क्या है, यहाँ का कानून क्या है। तेरी जो तीसरी चीज एक बात याद रखना ना, ये इतना जलील आदमी है कि ये पूरे हिंदुस्तान में दंगा कराने की कोशिश में रहता है, जहां जाता है वहां। अभी दावत इस्लामी वाले लोगों के खिलाफ बोला, और फिर किसी ने एक वीडियो भेजी, उसमें जैसे ही इसके अकाउंट में 50 रुपए के, दावत इस्लामी की तारीफ करने लगा, और वो वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, देखो। तेरा वो मरदूद इलियास कहता है कि ऐ अत्तार, हमें सुन्नी उलमा से प्यार है, इसलिए हमारा बेड़ा पार है। हरामजादे, तू अपने उस मरदूद अत्तार की बात तो मानता, खबीस की औलाद। वो इमरान दल्ले की तो मानता, जो कहता कि हम उलमा की ताज़ीम करते हैं और आलिम कुछ कहे तो पलट के जवाब नहीं देते, तू तो बदतमीजियां कर रहा है। मरदूद इलियास, मरदूद अत्तार की बात इमरान दल्ले की तो मान। दावत-ए-इस्लामी की तरफ से कलीम भंगी के अकाउंट में 50 रुपए डाले गए। उनकी तंजीम को दहशतगर्द करार दे दिया गया। मैं किसी तंजीम की हिमायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह इंसाफ का तकाजा है? मुझे बताओ, जिस तंजीम को तुमने दहशतगर्द कहकर पाबंदी लगाई थी, अरे उस तंजीम को तो तुम कयामत तक दहशतगर्द नहीं साबित करोगे। अरे वो तो बेचारे इतने मीठे हैं कि वो तो पगड़ी हरी हरी पहनते हैं, जो अमन की निशानी है, शांति की निशानी है। गुंबद खजरा का कलर हरा है, वो तो बेचारे मीठे हैं, वो तो किसी से झगड़ा ही नहीं करते, वो दहशतगर्द कहां से होंगे? और किसी मुफ्ती को बुरा बोला, फिर जब उसके चेले ने इससे बात किया तो माफी मांगने लग गया। और आपने कहा ये लोग क्या रद्द वहाबिया करेंगे, मैंने तो हाँ रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे, सुन लीजिए। मतलब आप अपने मुंह मियां मिट्टू बहुत बड़े मुनाजिर बने बैठे हैं। मैंने माफी मांगी है। नहीं ठीक है, आपने माफी मांगी है। जिसने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कुफ्र बख्श एक सुन्नी सही अकीदा को देवबंदी बोलकर वो अभी तक घूम रहा है, वो आपकी नजर में मोतबर है, और आपने बिना सबूत शरई मुझे भी तो काफी कह दिया। माज़अल्लाह अल्लामा साहब ने
शहाबुद्दीन को देवबंदी कहा और वाकई में नहीं है तो अल्लामा पे कुफ्र पलटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं करता हूँ। तो आपने अल्लामा की हिमायत करके क्या साबित किया, जब आप इस बात से एग्री भी कर रहे हो कि अगर वो देवबंदी नहीं है तो हुक्म पलटेगा उसके ऊपर? सही है ना, वो उस पर तो मैं कायम हूँ कि अल्लामा साहब ने अगर उसको जबरन देवबंदी कहा और वाकई में वो बंदा नहीं तो अल्लामा पे हुक्म। अरे वो आप मदरसा खोल के बैठे हो ना, आपने कहा कि मैं बुखारी तक पढ़ाता हूँ, तो मुझे बताइए कि कभी बच्चों को मारते वक्त क्या शैतान खबीस मरदूद नहीं कहते हो? मैं तो वल्लाही अज़ीम कभी इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, आपकी रिकॉर्डिंग सुनाऊं मैं, कितने लफ्ज इस्तेमाल किया आपने वहाबी देवबंदियों के लिए? नहीं, वहाबी देवबंदी नहीं, सुन्नियों को आपने कहा है हरामी कहा है, खबीस कहा है, मरदूद कहा है, जहन्नमी कुत्ता कहा है। आवाज नहीं आता हरामी तो मैं किसी सुन्नी को कयामत तक नहीं बोलूंगा। अच्छा, अगर मैं सबूत पेश कर दूं तो क्या करेंगे आप? हाँ, तो मैं तुम्हारी तकदीर से तौबा करता हूँ, तुम्हारे घर वालों की तकदीर से तौबा। तुमने कहा था ना कि तेरे बाप सनाबिल शमाइल ने क्या नाम है, कौन सा मैदान बना रखा है, जबुलाला। ठीक है, मैंने अभी उस ताल्लुक से मुआफ़ी तलब कर ली है आखिर में जी। अब इसके बाद मेरी जानिब से कोई रिकॉर्डिंग आती है ना तो मैं शरई गिरफ्त है ना, तो इसकी कोई हकीकी जमीन पर औकात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बरेली बड़े उल्मा मेरे टच में हैं जो इसके खिलाफ हैं, जो इसको बुरा जानते हैं, इसको खड़ा नहीं करते, अपने पास की हकीकत जानते हैं। तो ये ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ये कहीं का नहीं है। और ये हर बात पर, यानी कोई भी मुद्दा ऐसा हो जिस मुद्दे पर इसका एक ही मकसद होता है, आप हमारे ट्रस्ट में पैसा डालो। ये दीन सिखाने का इसने व्हाट्सएप पे ग्रुप खोला था, उसमें भी पैसा ले रहा था। आई बात समझ में? दूसरी बात, एक बात याद रख लेना, कुरला में अगर इसको चैलेंज दिया गया था तो इसको मुमरा आने की क्या जरूरत थी? बेटा हमसे लेटरबाजी कर रहे हो, जरा अब्बा जी से कहना कि हम तो मैदान में बोल रहे हैं, ड्राइंग रूम में नहीं, फोन पे बात कर रहे हैं। दम है और कलेजा है तो जितनी बातें मैंने तुम्हारे फतवानुमा से दिखाई, एक भी आला हज़रत किताब में मिनवान साबित कर दो तो मैदान में 25 लाख का इनाम दूंगा। रुजू है ना, मुमरा का अमन अमान खराब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुझको बात ही करना था, सनाबिल रज़ा के घर चले जाता, सनाबिल रज़ा को अपने घर बुला लेता। अब रह गए फतवे रिजविया से तू बताने की कोशिश कर रहा है, तो फतवे रिजविया किताब सिर्फ तेरे मसलक, तेरे अपने फिरके, वो भी नए फिरके की मौलवी की है। तू अभी अपनी ही इस वीडियो में बोल रहा है कि दूसरे लोग ताजियादारी औलिया अल्लाह से साबित करते हैं, यानी वारिस पाक आलम पन्ना से साबित करते हैं। सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक तौंसवी नहीं है, सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी है ना, सरकार गरीब नवाज से करते हैं। तो अगर औलिया अल्लाह ने किया है तो जायज काम है, फिर औलिया अल्लाह के जायज काम पर तो उंगली उठा रहा है, इसका मतलब कि तो औलिया अल्लाह को नहीं मानता है। अगर मान लो सरकार वारिस पाक ने भी किया है या किसी भी बुजुर्ग ने किया है, तेरे अपने ही मौलाना नईमुद्दीन ने इसको जायज करार दिया है ना। मौलाना अहमद रजा ने गलत लिखा या सही लिखा ये मैं नहीं जानता और मुझको जानना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग फतवे रिजवी वाले नहीं। वो एक नया फिरका जो बना सुन्नियों में, अपना एक नया मसलक लेके आए, उनके मौलवी की किताब है और वो तुम्हारे लिए, हमारे लिए गरीब नवाज का दीन काफ़ी, औलिया अल्लाह का दीन काफ़ी, और हमारे लिए चारों अइम्मा ऊपर बुखारी मुस्लिम सियासत जो है वो हमारे लिए काफ़ी है। हमको किसी नए मसलक नए फिरके की ज़रूरत ही नहीं है। मगर जो काम औलिया अल्लाह ने किया है, अब जो कमेटी कर रही है जश्न गरीब नवाज कमेटी, उस कमेटी को ये सोचना चाहिए कि गरीब नवाज सरकार कि वहां से ताजियादारी हो रही है, और बहुत सारे औलिया अल्लाह के हवाले हैं जो मैं भी डालूंगा, वो देख लो। वो लोगों ने किया है। फिर एक नए मसलक नए फिरके के मौलवी ने अगर मना किया, या मान लो मना नहीं किया हो, उसमें मुरोजा ताजियादारी से रोका हो, तो असल रोजा तुम बना सकते हो, जो भी उनकी अपनी बातें हो, तो तुम इतना तो सोचो यार कि हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, अगर औलिया अल्लाह ने किया तो हमको करना है। उसके जो खुराफात हैं, उसमें जो गलत काम होता है, मैं भी उसके खिलाफ हूँ। जैसे कि सवारी आ जाना, ये हो जाना, मेरी तो उसमें वीडियो से बाकायदा। जो गलत काम है वो छोड़ो, मगर याद हुसैन मनाना कहाँ से गलत है, गमे हुसैन मनाना कहाँ से गलत है? तो ताजिया जो या आका हुसैन अलैहिस्सलाम की ताजियत में, यानी याद को ताजा करने के लिए बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे उर्स निकलता है, संदल निकलता है, तो किसी बुजुर्ग का रोज़ा बनाकर संदल के तौर पे पेश किया जाता है, उर्स में ले जाया जाता है, तो वो तो बुजुर्ग की याद है ना। तो जिसने दीन बचाया, इस्लाम बचाया, उनकी याद मनाना कहाँ से गलत है? और तमाम औलिया अल्लाह ने किया है। तो मुझको आप ये फैसला करके बताओ, जो नौजवान इसकी बात में आके गुमराह हो रहे हैं, कि गरीब नवाज
वारिस पाक आलम पना या जितने भी औलिया अल्लाह है, इनके अपने मसलक के मौलवी मौलाना अहमद रजा, उन औलिया अल्लाह के कदमों की धूल भी नहीं। तो जो औलिया अल्लाह के कदमों की धूल नहीं हो, जो गरीब नवाज के कदमों की धूल ना हो, सरकार वारिस पाक आलम पना की कदमों की धूल ना हो, उस मौलवी की बात को मानना अफजल है कि औलिया अल्लाह की बात को मानना अफजल है? तो अगर औलिया अल्लाह ने किया है तो तुमको सपोर्ट करना है, तो तुम इस मौलवी के बात में आके, गुमराहियत में आके औलिया अल्लाह के काम के खिलाफ जा रहे हो। कल तुम्हारा हशर क्या होगा, कहां से फटके पड़ेंगे, कितना तुम्हारे ऊपर इसकी जाती जिंदगी पे असर पड़ेगा, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी जो लेगा वो नस्त नाबूद हो जाएगा, मिट जाएगा। तो तुम खुद अकल लगाओ, है ना। जब औलिया अल्लाह ने किया तो करना है, बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात यह है कि ये जबरदस्ती जो इस मुद्दे को उठा रहा है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। और ताजियादारी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही, बढ़ती ही जाएगी। हर बारगाह से ताजियादारी होगी। हमारा तो चैलेंज है, जिस बारगाह से ताजियादारी नहीं वो औलिया अल्लाह की बारगाह नहीं, वो किसी मौलवी मुल्ला की आरामगाह है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब रह गया बात ये कि इसके जो बोल हैं, इसके जो बोलने के तरीके हैं, तुम इसकी हर वीडियो उठा के देखो, ये अपने जो गंदे लफ्ज इस्तेमाल करता है और इसका जो बोलने का तरीका है। अब क्या किया जाए इसके साथ? मौलाना अहमद रजा ने लिखा है, भले से अगर शिया है, अगर कुफ्र पर नहीं है और सैयद है तो उसकी ताजीम वाजिब है। ये तो किसी की ताजीम नहीं करता है, सबको उल्टा सीधा बोलता है, और इसको लग रहा है कि मैं सबको उल्टा सीधा बोलूंगा चल जाएगा। 10 दिन भागा हुआ था जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी धरावी वाले मसले में, और ताजियादारी पे भोग तेरा तो देख महाराष्ट्र मुंबई पुलिस क्या हाल करेगी, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। तेरी खाली एक वीडियो आने दे, तू अगर बयान भी करेगा तो वहां हमारे लोग मौजूद होंगे और तेरी वीडियो बनाएंगे। तू घर से लाइव हुआ और ताजियादारी पे भोग के दिखा, फिर देख तेरा क्या हाल होएगा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमको हिंदुस्तान के कानून पे, मुंबई पुलिस पे, महाराष्ट्र पुलिस पे, हिंदुस्तान की पुलिस पे पूरा यकीन है। और ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ मुल्लाओं की दहशतगर्दी चलेगी, मौलवियों का आतंक चलेगा। ये सूफी संतों का मुल्क है, गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ मिलजुल कर ही रहेंगे। तू हमेशा हिंदुओं के खिलाफ जो बोलता है, इस वीडियो में भी जो तूने बोला है कि अगर कोई मर जाए तो उनको श्रद्धांजलि नहीं दो, उनके घर वालों को दिलासा भी मत दो, जाके हिंदुओं का या किसी का भी त्यौहार की मुबारकबाद भी मत दो, तो उससे भी रोकता है। यानी तू हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करना चाह रहा है। और मसला ये है कि मैं सादे लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूँ, तुम फैसला करो कि इस 100 साल के मौलवी की बात मानना है या गरीब नवाज की बात मानना है, वारिस पाक की मानना है, औलिया अल्लाह की मानना है। अगर उन्होंने किया है तो इसका मतलब कुछ सोच समझ कर किया है। जिन्होंने कलमा दिया, दीन दिया, जिन्होंने तुमको राह हक बताया, तुमको उसका साथ देना है। कि जिसने जिंदगी भर फतवा दिया, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के काफिर होने पे किताब लिखा, तुमको उस फतवे वाले मौलवी या उनकी किताब के साथ रहना है। तुम खुद फैसला कर लो। बाकी रह गई बात कि 3 तारीख का प्रोग्राम तो मुमरा पुलिस देखेगी, थाना पुलिस देखेगी, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट देखेगी। हुसैनियों को, मौलवियों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अमन और अमान से रहो, शांति से रहो, तुम कोई गलत कदम नहीं उठाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।